थैंक यू। चलो स्टार्ट। चेयर पे बैठ जाओ ना, चेयर पे बैठ। अरे दो यार, एक सेकंड दो, छोड़ो। लो जल्दी करो। चलो स्टार्ट गाइस प्लीज। Ready? Rolling? इंग्लिश की हिंदी? हिंदी। जब पहली बार उमंग मुझसे मिलने आए इस फिल्म के बारे में, तब मैं बहुत एक्साइटेड थी एज एन एक्टर। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी मुझे। मैं हमेशा ढूंढती हूँ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को जहाँ मैं अलग फिल्में करूँ या कुछ ऐसा किरदार निभाऊँ जो थोड़ा सा पुश करे एनवेलप को। सो आई ट्राई टू डू दैट। एंड सेकेंडली आई थिंक मेरी से मिलना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी था। मैं बहुत उससे मिली, बहुत बार मिली। एंड घोंट के पी लिया मैंने मेरी कॉम को। गाइस थोड़ा सा साइलेंस रखने की कोशिश करें प्लीज। एक मिनट, लेट देम जस्ट सेटल डाउन। ओके सेटल्ड? सब ठीक? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये ठीक है? सॉरी, लेट देम जस्ट सेटल डाउन बिकॉज़ इट गेट्स या ओके। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज आपके लिए क्या रही इस फिल्म के शूटिंग के दौरान? ऑब्वियसली फिजिकली अपने आप को एक बॉक्सर की तरह बनाना। बॉक्सर्स बहुत सालों के बाद जब इतने साल गेम खेलते हैं तब उनकी बॉडी वैसे बनती है। मेरे पास सिर्फ 90 दिन थे, 3 मंथ्स। और मैं साथ में क्रिश की शूटिंग कर रही थी, गुंडे की शूटिंग कर रही थी, रामलीला का गाना कर रही थी। सो आई डिडंट हैव द लग्जरी कि मैं बहुत वक्त बिताऊं। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि होगा कि नहीं। स्ट्रेस। हाँ जी, अनुराग बासु जी ने कहा है कि पीसी बहुत ही बड़ी फूडी है एंड उनको खाने से दूर रखना बहुत मुश्किल है। तो कितना डिफिकल्ट रहा खाने के मतलब क्रेविंग को कंट्रोल करना? बिकॉज जो लोग मुझे जानते हैं ना अच्छे से, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मेरे लिए कितनी मुश्किल होगी ये फिल्म कि मुझे अपना डाइट चेंज करना पड़ा। मैं एक बहुत हाई प्रोटीन डाइट पे थी। मैं अपनी फेवरेट खाने नहीं खा पाती थी और उस वजह से मैं बहुत डिप्रेस्ड हो जाती थी कभी कभी। बट अदरवाइज इट्स ओके, इट्स अ स्मॉल प्राइस टू पे। एंड दर्शन, आपसे पूछना चाहेंगे, आप उसी टाइम पे NH10 की शूटिंग भी कर रहे थे और यहाँ पे भी मेरी कॉम की भी, एंड वहाँ यू आर प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड यहाँ आप मेरी का सपोर्ट सिस्टम प्ले कर रहे हैं। तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट? वहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। गाइस प्लीज, जवाबों के बीच में क्या हो गया आप लोगों को? क्या चाहिए मुझे बोलो, मैं कर देती हूँ। आप पीछे हो जाओ थोड़ा सा, माइक इधर रख दो, ऐसे नीचे बैठ जाओ। इज दैट ओके? नीचे बैठ जाओगे तो चलेगा? थैंक यू। बिकॉज दे कीप टॉकिंग। ओके, सब सॉर्टेड, सिंपल, कंफर्टेबल। सवाल का जवाब उधर। ओके बस। या ओके, आई वाज आस्किंग कि मेरी कॉम और NH10 दोनों की शूटिंग पैरेलली चल रही थी। वहाँ पे यू आर प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड यहाँ पे आप मेरी के सपोर्ट सिस्टम प्ले कर रहे हैं। तो आपको कितना मुश्किल हुआ दोनों फिल्म एक साथ एंड दो टोटली ऑपोजिट कैरेक्टर्स प्ले करना? मैं यहाँ मैरी का हस्बैंड प्ले कर रहा हूँ, ऑनलव। जो रियल पर्सन है, जो जीवित हम सबके सामने, तो उनको डेपिक्ट करना बहुत चैलेंजिंग था। मुझे इसके लिए कम से कम 12 किलो वेट कम करना पड़ा, क्योंकि उनकी तरह लीन दिखना था। काफ़ी लीन है। और मुझे मणिपुरी एक्सेंट सीखना पड़ा, जो हमने फिल्म में यूज़ किया है, विच वॉज वेरी चैलेंजिंग। और NH10 में मैं एक बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही एरोगेंट और स्टबर्न कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, विच वॉज बहुत फिजिकली चैलेंजिंग था। तो दोनों फिल्में करने में बहुत मज़ा आया। और फिल्म में मैं ऑब्वियसली ऑनर से प्यार करती हूँ और अनुष्का ऑनर को हेट करती है, मतलब दर्शन को हेट करती है, मैं उसको प्यार। इनफैक्ट हम लोग शूटिंग कर रहे थे अभी दिल धड़कने दो की, और हमने इस बात को डिस्कस किया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी। मैंने उसने बोला हाँ तुम दर्शन को, मैं दर्शन को हेट करती हूँ और तुम दर्शन को लव करती हो। इट वाज क्वाइट फनी। प्रियंका, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं ट्रेलर, लेकिन हमने एक इंटरव्यू में पढ़ा कि आपने ये कहा है कि जो वुमेन ओरिएंटेड रोल्स हैं उनका बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा स्वागत नहीं किया जा रहा है। लोग अभी भी वुमेन ओरिएंटेड रोल को बहुत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि लोग तो काफ़ी पसंद कर रहे हैं।
एज़ यूजुअल जब मैं कुछ कहती हूँ उस बात को मिसकंस्ट्रू किया जाता है. सबसे पहली बात, मुझे इस वर्ड वुमन ओरिएंटेड फिल्म से बहुत नफरत है, क्योंकि जब आप कोई फिल्म देखने जाते हो जिसमें एक लड़का पोस्टर पे होता है, आप बोलते हो कि आज यार फ्राइडे को ना एक मेल ओरिएंटेड फिल्म देखने जाते हैं, कोई नहीं कहता. तो हम वुमेन ओरिएंट, अगर हम ही इस जेंडर बायस को आगे बढ़ाएंगे तो मतलब लोग इस देश में लड़कियों की हमेशा लड़कियों की तुलना वो एक जेंडर बायस में ही रहेगी. तो फिल्म देखो क्योंकि अच्छी फिल्म है, उसमें चाहे मेल प्रोटैगनिस्ट हो या फीमेल. फर्स्ट. सेकेंड ऑफ ऑल, मैंने ये बात कही थी कि एक बहुत अच्छा दौर चल रहा है फिल्मों के लिए, फिल्म एक्ट्रेसेस के लिए स्पेशली. जब मैंने फैशन की थी या एतराज़ की थी, सब ने मुझसे बोला था कि यू नो वैम्प बन के रह जाओगी या फीमेल ओरिएंटेड फिल्में लोग पसंद नहीं करते हैं. लेकिन तभी भी मैंने की और वो मेरे लिए बहुत अच्छी वर्कआउट करी. आफ्टर दैट इतनी सारी एक्ट्रेसेस को मैं देखती हूँ जो आजकल हिम्मत करके ऐसी फिल्में करती हैं जो सिर्फ उनके कंधों पे हो, एंड दैट्स हार्ड, स्पेशली क्योंकि हम एक मेल डोमिनेटेड दुनिया में रहते हैं, सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं बट दुनिया में रहते हैं. आई थिंक बहुत क्रेडिट जाता है ऐसे राइटर्स और डायरेक्टर्स को जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चांस लेते हैं, और ऑडियंस को जो ये फिल्में आप देखने जा रहे हैं क्योंकि उनको फिल्म अच्छी लगी. जैसे आप क्वीन देख लें, कहानी देख लें, डर्टी पिक्चर देख लें, हाईवे देख लें, ऑफ कोर्स मर्दानी, मेरी कॉम, दीज आर फिल्म्स जो आपको मेन प्रोटैगनिस्ट में फीमेल है लेकिन दे आर सक्सेसफुल, पीपल वॉच देम. बट सबसे ख़ास बात आई थिंक अभी इस दौर के लिए कि जो सक्सेसफुल कमर्शियल फिल्म्स होती हैं उसमें लड़कियों को बहुत अच्छे रोल्स मिलने लगे हैं. जैसे मैंने बर्फ़ी की 100 करोड़ प्लस फिल्म है, उसमें मैं क्रेडिट डेफिनेटली ले सकती हूँ कि मेरा, रणबीर और इलियाना तीनों का कंट्रीब्यूशन था. जैसे आप रामलीला या चेन्नई एक्सप्रेस देख लें, दीपिका का कंट्रीब्यूशन कोई डिनाई नहीं कर सकता. राजनीति देख लें, कटरीना का कंट्रीब्यूशन कोई डिनाई नहीं कर सकता. आलिया इन 2 स्टेट्स. आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल दैट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आजकल वैसे रोज़ लिखे जा रहे हैं, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी. तो ये दौर बहुत ही पावरफुल है आई थिंक फीमेल एक्टर्स के लिए. अच्छा, प्रियंका, एक फिल्म में डायलॉग भी है कि फाइटर्स कभी हार नहीं मानते. तो क्या कभी प्रियंका की लाइफ में ऐसा मोमेंट आया है कि जब आपने ये सोचा हो कि नहीं यार अब मैं थक चुकी हूँ, कभी आपने लूज की? बहुत बार होता है ऐसा. ऑनलर का डायलॉग है फिल्म में जो दर्शन ने प्ले किया है, एंड ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे मैरी गिव अप करना चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि तुम एक फ़ाइटर हो और फाइटर कभी गिव अप नहीं करता. और ऑफ कोर्स हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी टाइम्स आते हैं जहाँ पे आप थक जाते हो यार लड़के, जहाँ पे कभी कभी यू फील लाइक यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. लेकिन आई थिंक एक इंसान की स्ट्रेंथ की परख तभी होती है जब वो सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में स्माइल करके उसको क्रॉस करे. आई थिंक वो एक इंसान की अग्नि परीक्षा होती है, एंड एवरी वन ऑफ अस गोस थ्रू. दर्शन, आपकी लाइफ में ऐसा कभी मोमेंट आया है क्या? काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आई फील लो और समथिंग लाइक दैट, लेकिन हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लाइफ में जो सब ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करके आगे पहुँचे हैं, तो वो एक किक देते हैं आगे बढ़ने की और उससे हिम्मत मिलती है. तो या अच्छा दर्शन, आपने बॉलीवुड की 2 बड़ी हसीनाओं के साथ काम किया, प्रियंका एंड अनुष्का. तो आपको किसके साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आया? आई नो ये आंसर डिप्लोमेटिक होगा. आप, मुझे लगता है यहाँ से बॉक्स भरने वाला है और वहाँ से लात घुसे, तो दोनों के साथ मज़ा आया. दोनों क्या डिफरेंस था? राधा, आई वुड फ्रेम माय क्वेश्चन लाइक दैट. क्या डिफरेंस रहा दोनों के साथ काम करने में? प्रियंका मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 50 फिल्म्स यहाँ ओल्ड पे है. मृत्यु हो रही है किसी की. दोनों हाथ से पकड़ लो ना. और अभी भी सॉरी, या नो प्रॉब्लम, आई कैन सी दैट. या उसका जवाब तो बोलने दो. हाँ जवाब. प्रियंका कम से कम आई थिंक 50 फिल्म्स ओल्ड हैं. इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, इतनी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड हैं, सुपर एक्टर हैं, इतनी वर्ल्ड में नाम हुआ है एज ए सिंगर, सुपर सिंगर है. लेकिन उसके बावजूद बहुत डाउन टू अर्थ है. और मेन थिंग, शी इज़ अ ब्यूटीफुल सोल. बहुत सपोर्टिव रही हैं पूरी फिल्म में. मैं न्यू कमर था, मैं बहुत सोच रहा था कैसे होगा इतनी बड़ी स्टार के सामने काम करना, एंड दैट्स अ फैक्ट, शी इज़ अ सुपर स्टार, नो डाउट ऑफ दैट. एंड कि कैसे मैं करूँगा, कैसे होगा. लेकिन राइट फ्रॉम माई फर्स्ट मीटिंग विद हर, इन्होंने इतना कंफर्टेबल मुझे किया, इतना मुझे
इज्जत दी, इतना मुझे सिखाया, समझाया हर चीज़ को कि नर्वसनेस कहीं रही नहीं। तो ये शी इज़ सुपर इन ईच एंड एवरीथिंग। और अनुष्का बहुत स्पॉन्टेनियस है, वो जब सेट पे रहती हैं तो एक पूरी एनर्जी के साथ आती हैं, और आई थिंक दोनों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लास्ट क्वेश्चन, ये फिल्म के ये यहाँ खड़े होकर ये फिल्म के बाद आपको कोई ऐसा बदलाव आया या आप अंदर से और बहुत स्ट्रांग हुई है? 1 मिनट यार, देखो खड़े हो गए तो वो मुझ पे चिल्लाते हैं, मैं क्या करूँ? ओके ओके जो सबसे बड़ा बदलाव मुझ में आया है, मुझे लगता है इस फिल्म के बाद, कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक एथलीट प्ले करूँगी या एक एथलीट बन सकती हूँ। मतलब मुझे स्पोर्ट्स का नहीं पता। और दूसरी बात कि किसने सोचा होगा लड़कियों के डोले होते हैं, मेरे तो डोले निकल गए थे। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी सबक थी कि आप किसी भी चीज़ को अगर अचीव करना चाहो और ज़िद ले लो ना उसको अचीव करने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है और आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत इंस्पायरिंग बात रही मेरे लिए इस फिल्म में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। पकड़ा चलो